पीएचएच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लुधियाना के दाना मंडी में किसानों की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशिष्ट किसान नेता शामिल हुए और उन्होंने एक नए मोर्चे का गठन किया, जिसका नाम भारतीय किसान मजदूर यूनियन रखा गया। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि किसानों को आ रही समस्याओं के हल के लिए मोर्चा संघर्ष करेगा और अपनी मांगों के लिए 13 फरवरी को दिल्ली कूच भी करेगा। लुधियाना में किसानों की महापंचायत, नए किसान मोर्चा का गठन। 13 फरवरी को किसान मोर्चा दिल्ली कूच करेगा। लुधियाना में किसानों की महापंचायत हुई। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣਾ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਕਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਬ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखो जी, किसान जथेबंदियां जे पंजाब च कहना होवे, जदों असीं दिल्ली अंदोलन शुरू कीता सीगा नवंबर 1920 दे विच, उदों 30-32 जथेबंदियां सी पंजाब दीयां, साडी जथेबंदी समेत। पर हुण वो गिणती 30-32 वाली 50-55 के नेड़े पहुंची है। पर असीं जित्थों तक साडा सवाल है, असीं भी जे जथेबंदी वक्री बन गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है, जहां बरनाला से परमजीत सिंह ढिल्लों ने अकाली दल पार्टी का दामन छोड़ दिया है और अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। ढिल्लों सुखबीर बादल के करीबी दोस्तों में से एक थे। पंजाब के मशहूर ब्लॉगर भाना सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिन की रिमांड पर चल रहे भाना सिद्धू की आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि भाना सिद्धू को एक महिला से हार चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भाना सिद्धू के खिलाफ पटियाला के सदर थाने में धारा 379B के तहत FIR दर्ज की गई थी और इस बीच अबोहर पुलिस ने भी भाना सिद्धू के ऊपर एक मामला दर्ज किया है। अबोहर पुलिस ने भी भाना सिद्धू के ऊपर एक मामला दर्ज कर लिया है। ब्लॉगर भाना सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई, कार्रवाई की गई है। चैन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है भाना सिद्धू की। चैन स्नैचिंग के मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई, चैन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है भाना सिद्धू को। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ाते हुए ये कार्रवाई की है। बात करते हैं अमृतसर की, जहां पर कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसानों के मंच पर हुए हमले के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने गोल्डन गेट अमृतसर पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कृषि सुधार कानून को रद्द कराने के लिए किसान संगठनों द्वारा सिंधु बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान 29 जनवरी को किसान मजदूर संघर्ष समिति के मंच पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उसी के रोष में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिसके चलते किसान संघर्ष कमेटी के प्रदेश महासचिव सरवन सिंह पंदेर की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने समय समय पर किसानों से वादे किए, लेकिन हर बार धोखा मिला।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 76 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਮਨ ਡਬਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 150-200 ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, 4 ਲੇਅਰ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮਜਾਰੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। जालंधर में अवैध रूप से बन रही 3 बिल्डिंगों पर सख्त एक्शन लिया गया है। अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ नगर निगम की ओर से मुहिम शुरू की गई। मुहिम के तहत बिल्डिंग विभाग की टीम ने कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। ATP सुखदेव सिंह की देखरेख में मीठापुर रोड में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। वहीं मेहर एवेन्यू में जिन बिल्डिंगों के नक्शे पास नहीं थे और न ही कोई CLU फीस भरी थी, उन अवैध कंस्ट्रक्शन को भी तोड़ दिया गया है। ATP सुखदेव सिंह ने बताया कि सारी कार्रवाई निगम कमिश्नर आदित्य उप्पल और एडिशनल निगम कमिश्नर शिखा भगत के आदेशों पर की गई है। उन्होंने आगे कहा कि निगम ने बिल्डिंग वालों को नोटिस भी जारी किया था। 2 महीने में 20 से ज्यादा बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो चुकी है। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਵੈਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਲੈਬ ਦੋਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਹਰ ਐਨਕਲੇਵ ਆ, ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੈਧ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਪਰ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ। SSP रूपनगर के दिशा निर्देशों के बाद श्री आनंदपुर साहिब पुलिस ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के NCC छात्रों को साथ लेकर लोगों को ट्रैफिक रूल्स के नियमों के बारे में जागरूक किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना के तहत श्री आनंदपुर साहिब में रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों और ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक करना है। सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। पंजाब के नंगल में जंगलों में लगातार जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर वन्य जीव विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। शिकारियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। वहीं इसको लेकर विभाग को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए रेंज ऑफिसर भूपिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और इनके पास से जंगली जानवर भी बरामद किए गए हैं। मौके पर पहुंची हमारी टीम ने इन्हें वहीं धर दबोचा और कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇਵਾਲ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਸਾਬਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਗਏ। तेज रफ्तार किसी पर भी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इस हादसे से लगाया जा सकता है। जालंधर में जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर दसूहा के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 4 युवक जिंदा जल गए, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। अब उन युवकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 5 पंचतत्व में विलीन हो गए। मृतक के घरों में मातम पसरा हुआ है। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਕੁਆਰੇ ਲੜਕੇ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 120 ਦੀ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ भी ਜਿਹੜਾ जीना मुहाल हो जाए। जालंधर में कपूरथला चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने सिख युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार युवती और उसके दो दोस्तों ने हंगामा भी किया। पीड़ित युवक के मुताबिक सभी आरोपी नशे में धुत थे। हादसे में युवक को टांग पर गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी गुरप्रीत सिंह ने कहा कि शिकायत लेकर मामले की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पैतृक घर को गांव समाज के नाम कर दिया। उन्होंने घर को बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने के लिए दे दी है। उनका पैतृक घर रोहतक के गांव बनियानी में है, जहां उन्होंने दौरा कर अपने बचपन की यादें भी ताज़ा की। इस दौरान उन्होंने गांव में आधारभूत विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि परिवार का घर गाँव के बच्चों की लाइब्रेरी और अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए काम आएगा। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज मैं अपने गांव में आया हूं और ये गांव मेरे लिए बहुत ही दर्शनीय है। मेरे लिए बहुत एक प्रकार से, क्योंकि मेरा बचपन यहाँ बीता है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई, माता पिता की जो निशानी, वो एक मकान ये जो उन्होंने मुझे मेरे नाम किया था, मुझे लगा है कि ये गांव के काम आना चाहिए। आज मैंने घोषणा की है कि इस मकान के साथ हमारे पड़ोस में भी मेरे चाचा जी के बेटे का एक मकान है, वो सब मिला करके और लगभग 200 गज का ये मकान आज मैंने गांव को सुपुर्द कर दिया है, ताकि गांव के लोग यहाँ आगे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए पढ़ाई के नाते से उनकी एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए। ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे और भी इसका जो उपयोग गाँव के लोग करना चाहेंगे, कमेटी बना करके वो करेंगे। इसलिए आज इस घोषणा को करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता। हरियाणा में रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक मैरिज हॉल के बाहर से चोर ने 3 मिनट के अंदर 80,000 रुपए कीमत की बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोर पहले कुछ सेकंड बाइक के साथ खड़ा रहा और फिर मौका मिलते ही लॉक तोड़कर चोरी कर ले गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। एक समय था जब सर्कस का क्रेज हुआ करता था। गांव तो गांव, शहर में भी सर्कस के लोग दीवाने हुआ करते थे। दूर दूर से लोग सर्कस देखने के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में सर्कस गायब होते जा रहे हैं। जान को जोखिम में डालकर सर्कस के कलाकार लोगों का मनोरंजन करने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके सर्कस का क्रेज कम होता जा रहा है, कलाकारों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। और ये दर्द है गुरुग्राम के गौशाला मैदान में लगी भारत सर्कस के कलाकारों का। शहर शहर घूमकर लोगों को हंसने और अपनी कला से आकर्षित करने वाले कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। हालांकि सर्कस को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक ने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन इसके बाद भी सर्कस के कलाकार लोगों के दिलों में अपनी खास जगह नहीं बना पाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि खेलों में भारत का मान बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी पर हमें गर्व है। हरियाणा की बेटी रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने मिस्र में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इस सफलता के लिए दोनों को बधाई और मेरी शुभकामनाएं। रेवाड़ी के जड़थल गांव में 19 कर्मचारियों को बाहर निकालने का मामला तूल पकड़ रहा है। कर्मचारियों ने यूनी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी सिलसिले में कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। दरअसल ये सभी कर्मचारी 30 साल से यूनी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे थे, लेकिन 30 साल बाद कंपनी ने इन कर्मचारियों के सर्टिफिकेट की जांच की, जिसमें सर्टिफिकेट को जाली पाया गया, जिसके बाद कंपनी ने 19 कर्मचारियों को छटनी कर दिया है और इसके विरोध में कर्मचारी भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल की वजह से अब कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने लगी है, लेकिन कंपनी प्रशासन ने मौन साध रखा है। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे और पुरानी ITI ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो रोहतक में पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम रहा और इसमें कई नेताओं ने शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इसमें शामिल हुए। रोहतक में पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम और कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इसमें शामिल हुए और इसके साथ साथ कई लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो रोहतक में ये विशेष कार्यक्रम किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कार्यक्रम ये रहा और इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो रोहतक में ये खास कार्यक्रम पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम ये था, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और तमाम बड़े चेहरे यहां पर दिखाई दिए। तो रोहतक में ये विशेष कार्यक्रम पीएम धन्यवाद कार्यक्रम ही रहा और इसमें बीजेपी से जुड़े कई बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हजारों की तादाद में लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो रोहतक में ये विशेष कार्यक्रम पीएम का धन्यवाद कार्यक्रम ये था, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहे। इसके साथ साथ बीजेपी के और कई बड़े चेहरे दिखाई दिए। लोगों में एक गजब उत्साह यहाँ देखा जा रहा था। एक बड़ी भारी भीड़ लोगों की इस कार्यक्रम में जुटी और विशेष कार्यक्रम था ये प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कार्यक्रम। और वहीं यमुनानगर में होटल में रुके युवक से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में 2 होमगार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 24 जनवरी की रात को MM होटल में पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें युवक को डरा धमकाकर ऑनलाइन 10,000 रुपए लिए गए थे। एसपी ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद सेक्टर 17 थाने में केस दर्ज कराया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।